नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। संजौली मस्जिद विवाद के स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर हिमाचल प्रदेश में मंथन चल रहा है। इसी बीच शहरी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें होटल, स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी फड़ी वालों को प्रदेश में नेम प्लेट लगाने को कहा गया था। उनके इस आदेश पर अब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल में यूपी मॉडल वाले बयान पर शहरी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई है। जानकारी के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणियों से कांग्रेस नेतृत्व असहज है। उनके बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई है। इसके अलावा सीएम सुक्खू को नसीहत भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक सीएम और मंत्री की तरफ से सफाई दी गई है कि रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने के लिए ऐसा फैसला किया गया है, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर्यटन आधारित है। खराब गुणवत्ता और अन्य शिकायतों से राज्य की छवि खराब होती है और लंबे वक्त से रेहड़ी की दुकानों को नियमित करने की मांग की जा रही थी। कांग्रेस नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि कोई भी फैसला संविधान और कानून के मुताबिक हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। इसके कारण किसी के साथ भेदभाव या उत्पीड़न ना हो। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के सामने विक्रमादित्य सिंह ने माना है कि हिमाचल में नेम प्लेट से जुड़े फैसले को यूपी जैसा वाला बयान सही नहीं था। उन्हें बयान में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। विक्रमादित्य के बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेताओं ने भी पार्टी नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की मांग की है। विक्रमादित्य सिंह के फेसबुक पोस्ट पर योगी की फोटो पोस्ट होने के बाद आलाकमान की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी। यही कांग्रेस थी जिसने कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार के नेम प्लेट वाले मसले का जमकर विरोध किया था, लेकिन अब वही फैसला कांग्रेस शासित राज्य में है। यानी साफ है कि एक तरफ कांग्रेस राजनीति करती है और दूसरी तरफ ऐसे फैसलों के समर्थन में भी खड़ी रहती है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि हिमाचल के मंत्री कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन कब तक वो अपनी बात पर टिके रहेंगे ये देखना होगा। अनिरुद्ध सिंह ने सदन में बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने की बातें होने लगी थी। विक्रमादित्य सिंह का आप बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है कल और आज उन्होंने क्या कहा है। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, देखिए, इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ
रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। और उस दृष्टि से अभी एक जो है, जैसा मैंने कहा कि एक ऑल बॉडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि सबकी कंसर्न्स को सुना जाए, सब चीज़ों को देखा जाए और जो भी एप्रीहेंशंस है प्रदेश के लोगों की, पर्टिकुलरली जो हमारे व्यापार मंडल है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनके कंसर्न्स है, उसको भी देखा जाए। और साथ ही जो हमारे इसमें जो हिमाचल के ही रेडी फड़ी एसोसिएशंस है, उनके लोगों के कंसर्न्स को भी देखा जाए। एंड फिर इसमें जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही मंडी की सांसद कंगना मिन्स जारी हुए थे और वहीं अब आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। टेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले, और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने यह बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीजें। खान जुड़ गए हमारे साथ। संदीप जी, आपकी ऑडियो की दिक्कत थी, माफी चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि जयराम ठाकुर जी कह रहे थे कि पहले अनिरुद्ध जी अपने बयान से पीछे हट गए थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा है, क्या उस पर वो कायम रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली उनको तलब किया गया है, उसके बाद वो अपने बयान से पीछे हट जाएं? संदीप जी। देखिए, कल भी मैं इस विषय पे था, आपके चैनल पे था और इसी पे चर्चा हुई थी। ये जो बयान विक्रमादित्य सिंह जी ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उस बात के लिए कांग्रेस भी और सरकार भी काम कर रही है और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, वो भी ठीक है। और जहां तक आइडेंटिफिकेशन की अगर कोई बड़े बड़े लोगो लगाने की बात है, तो मैंने कल भी कहा था कि हमारी जो सरकार है या कांग्रेस पार्टी है, और विक्रमादित्य सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार का या योगी जी की किसी गवर्नमेंट का हम कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थितियां अलग हैं, हमारे जातिगत समीकरण अलग हैं, हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। और जयराम ठाकुर जी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कहता हूं कि जिसके घर जो है शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आपकी बहन, हम बता दें, कंगना बहन जी क्या किस तरह के बयान देती हैं, कभी किसानों को लेके, कभी किसी और विषय को लेके, और उसके बाद वो मुकर जाती हैं। विक्रमादित्य जी ने जो बयान दिया था उसके बारे में चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है, और उसके बाद विक्रमादित्य जी ने आज मीडिया के अंदर भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय है, वो मेरे को ये बता दें कि वो सुबह एक बयान देते थे, दोपहर को अलग देते थे, शाम को अलग देते जब वो मुख्यमंत्री थे। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो कंगना जी बयान देती हैं, ऊपर से इनके लेटर भी जारी होते हैं, इनके ऑर्डर भी ऑफिशियली जारी होते हैं, उसके बावजूद भी ये किस तरह की बात करते हैं, किस तरह से अपने बयानों से पलटते हैं। तो इस बारे में क्या वो भारतीय जनता पार्टी या माननीय जयराम जी इसके ऊपर स्पष्टीकरण देंगे? विक्रमादित्य जी का बयान जो था वो एक सैद्धांतिक बयान था, एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बयान था, तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ठीक है, व्हाट द कमेटी विल, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेडी फड़ी एसोसिएशन के लिए जो भी नियम कानून बनेंगे, वो सबके सामने बाय लॉस आ जाएंगे और संविधान के दायरे में रखते हुए जो भी काम होंगे वो होगा। लेकिन ये कोई पॉलिसी आज की नहीं है, जयराम जी की सरकार की नहीं है,
आप देख लीजिए 1959 से लेके 1986 में, और इससे बार बार टाइम पे वो 1970 में, 1971 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, और उन्हीं अमेंडमेंट्स के अंदर जो भी जिस तरह का भी व्यवसाय करता है, वो हार्डवेयर का है, चाहे खाने का है, चाहे नूडल्स का है, मोमो बेचता है, किसी भी तरह का है, कोई पूरी छोले बेचता है, लेकिन उसके अंदर एक वहां पे बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो आज इस चीज को और इस विषय को जो है, आप जिस तरह से इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसको समुदायवादी बनाने की कोशिश करती है, तो मैं कहता हूं ये सरासर गलत है। इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को माननीय जयराम ठाकुर जी को सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। करण नंदा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण नंदा जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। देखिए, संदीप सांख्यान जी तो कह रहे हैं कि योगी मॉडल से जोड़ना गलत है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने कल जो पोस्ट किया था योगी जी की फोटो लगाकर, और कल बयान भी दिया था कि यूपी सरकार ने जैसे लागू किया है वैसे हम भी करेंगे, लेकिन अब दिक्कत यह हो गई है कि कांग्रेस योगी मॉडल का नाम सुनकर ही परेशान हो रही है और तलब भी कर लिया है दिल्ली। देखिए, लगातार जो है कांग्रेस के मंत्री स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को और इस पूरे मुद्दे को जो है उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के आला कमान जो है वो उनके ऊपर प्रेशर डालती है और दोनों मंत्री जो है वो यू टर्न वाले मंत्री बन जाते हैं। देखिए, कल अगर आपने विक्रमादित्य जी की बाइट सुनी होगी तो उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि हम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाएंगे, हम नेम प्लेट्स लगाएंगे, और साथ में हम कुल मिला के जो है वो योगी मॉडल की जो वेंडर पॉलिसी है उसको लाएंगे। कहीं ना कहीं इनके मंत्री भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अगर इनको ध्यान हो तो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो है वो केंद्र सरकार लेके आई थी। उसके उपरांत 2017 से 2020 के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में 198 पंजीकरण हुए थे, और उसके उपरांत जो है उनको स्टार्टअप लोन भी दिया गया था, जहां 50,000 रुपए की उनको जो एक राशि दी गई थी कि वो स्ट्रीट वेंडर बन के अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। उसके उपरांत जब एक कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आनी शुरू हुई तो उन्होंने इस योजना को सैबोटाइज किया, रोकने का प्रयास किया, और आज जब ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है ये एक समुदाय विशेष बन गया, तब उनको स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की याद आ रही है। उसमें आप देखेंगे सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी के साथ जब संवाद हुआ तो धीर शर्मा जी जो हमारे मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने उसके अंदर जो है वो अपनी गुहार लगाई कि हम जो है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसमें एक कमेटी बनानी चाहिए। एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जब प्रेस में भारतीय जनता पार्टी गई उसके अगले दिन जो है वो एक कमेटी बनती है। तो कुल मिला के देखेंगे किस प्रकार का रवैया जो है वो केंद्र सरकार और हिमाचल के लीडर्स का है इस पॉलिसी के प्रति। अगर उनकी मंशा क्लियर होती तो सर्वदलीय बैठक में लगातार जो है इस विषय को लिखा भी गया, उसके मिनट्स भी बने, फिर भी जो है उसका छुपान नहीं हुआ। उसके उपरांत जब प्रेस में हम गए और उसके बाद विरोध किया तो तुरंत ऐसी पॉलिसी निकल के आती है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि इस पॉलिसी को लेके कांग्रेस को कहीं ना कहीं सीरियस होना पड़ेगा और वन स्टैंड एजेंडा लाना पड़ेगा कि आज कुछ बोलते हैं और कल यू टर्न कर जाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है वो कंफ्यूज स्टेट बन के रह जाएगा। ठीक है संदीप सांख्यान जी, तमाम सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं, और आपके ही नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो साफ कह रहे हैं कि मैं हिमाचल सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। ये मेरी एक बात समझिए, मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि आज ये बात स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि ये तो बोलते हैं कि देश को आजादी भी हमने दिलाई, हिमाचल प्रदेश को बनाया भी हमने, क्योंकि जब जब ये मीडिया में जनसंघ लिखता था या जनता पार्टी लिखती थी मीडिया में, और जब भारतीय जनता पार्टी लिखती तो ये प्रदेश बना। ये ही कहना चाहते हैं कि जब जब ये मीडिया में बोलते थे, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया से या इनके जो सड़कों पे धरने देने से नहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकारें चली हैं। वो चलती हैं, वो अपनी नीति पे चलती हैं, अपने संविधान पे चलती हैं, पार्टी का एक अपना आचरण होता है, उसके अनुसार चलती हैं। और जब पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी संविधान को आगे लेके आगे निकलती है, और उसी से जो है हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं कांग्रेस पार्टी की।
तो इस तरह के जो एलिगेशन माननीय करण नंदा जी लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। हाँ, स्ट्रीट बोर्ड ने वेंडर पॉलिसी के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कमेटी के सदस्य बने हैं और उसकी मीटिंग होनी तय है, और जैसे उसकी बैठक होती है उसके अंदर जो भी कानून के दायरे में जो भी बाय लॉज बनते हैं उनको प्रदेश सरकार अपने नीतिगत तरीके से उसको अमल में लाएगी, और अमल में लाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। और उन चीजों को करके जो संदीप है जी, वो जो बेनिफिशरी मेरा आपसे सवाल दिया जाएगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस में खुद मतभेद हैं इस मामले पर। मैंने कहा आपको टीएस सिंहदेव जी कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूं। यूपी में आप लोगों ने विरोध किया था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जुलाई महीने की बात है जब योगी सरकार ने कहा था। गेटिंग यू, मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी जनरेट कर रही है कि इंडिया टीवी जनरेट कर रहा है? नंबर नंबर दूसरा प्रश्न ये है, मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि जब आपने विरोध किया, आज हिमाचल में ये फैसला किया, लेकिन आला कमान नाराज हो गया, इस तरह की दोहरी नीति जो है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि तो इसके ऊपर ये सुनिए, विक्रमादित्य जी का कोई बयान गलत नहीं था। उन्होंने ठीक है भावनात्मक रूप से कुछ बातें कही हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं, हाइजीन है, सर्टिफिकेशन है, उसका आईडी लगना है, वो किसी ना किसी पॉलिसी के तहत ही लगना है, जो नीति बनेगी उसी के अनुसार लगना है। लेकिन जो विषय आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो सरासर जो इनको जो सत्ता से दूर रहने का जो इनको मौका मिला है, जो तड़प भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो साफ झलक रही है। और दूसरे मैं ये कहता हूं कि क्या जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये पॉलिसी लाई थी, उसके ऊपर वहां के उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बता दे कि उसका स्वागत करती है या नहीं करती है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, यहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश के, मैंने पहले भी कहा, जातिगत समीकरण अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग है, भौगोलिक समीकरण जो है वो अलग है, उसके अनुसार ही यहाँ पे नीतियां बनती हैं। बहुत छोटा सा प्रदेश है, और इस प्रदेश के अंदर जो हमारा जो रिलीजियस हार्मोनी है वो बनी रहनी चाहिए। कभी भी हम लोग जो हैं कम्युनलिज्म के आसपास भी नहीं जाते। सांप्रदायिक ताकतें जो है कांग्रेस पार्टी की और इस देश के लोकतंत्र की और इस देश के संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर ले कि वो संविधान के दायरे में चलेगी या जो है ये इस तरह की जो चलिए ठीक है, करण नंदा जी जवाब दे दीजिए जरा। संदीप सांख्यान जी तमाम आरोप लगा रहे हैं और एजेंडा भी बता रहे हैं कि भाजपा का एजेंडा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बताइए, माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है या विक्रमादित्य सिंह? करण नंदा जी, भारतीय जनता वही पार्टी है जिसने जब आपका संजौली में धरना प्रदर्शन हुआ तो हमने सीधा ही बोला था कि हम धरना प्रदर्शन के अंदर किसी भी प्रकार का हम जो है उसके अंदर हम प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, आजादी किसने दिलाई, कब दिलाई? मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है एक एनजीओ की तरह स्टार्ट हुई थी और उसके उपरांत जो है पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। उसके उपरांत जो है अभी तक जो है केवल मात्र गांधी परिवार का नाम चल रहा है और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा तो दिखता नहीं है। दूसरी आप बात देखिए, इसके अंदर जो ये बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं आपको एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो आप बोलिए, मैं आपको मैंने बिल्कुल बात नहीं की। देखिए, मैंने बिल्कुल बात नहीं की। गांधी परिवार के नाम से, गांधी परिवार के नाम से जो है, गांधी परिवार के नाम से जो है, गांधी परिवार के नाम से जो है कांग्रेस पार्टी को हमेशा जो है लगातार जो है वो प्रॉब्लम होती रहती है। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई। तो देखिए, मुझे बता दीजिए ना लगे है आप, ये जो है ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पूरे के पूरे ये पार्टी का इंटरनल मामला है। आप बता दीजिए ये आपके भारतीय जनता पार्टी में किसकी शहादत थी? जब ये कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट की बात करने में मुझे बता दीजिए किस आदमी ने कहाँ पे आरएसएस या जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी शहादत थी? और उसके उपरांत जो कुछ है तो डिफ्लेक्शन ऑफ जो आपका टॉपिक है आप ही करते हैं। तो कुल मिला के जब डिफ्लेक्शन ऑफ टॉपिक, जब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको हमने गांधी का नाम ले लिया तो आपको परेशानी शुरू होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का आपने परेशानी, सच्ची बात है, इस देश के अंदर शहादत दी है,
उन्होंने अपनी जानें देखिए, गंवाई है, सिंपल सी बात उन्होंने है, इस देश किसी को एक ठगा है, उन्होंने इस व्यक्ति देश को किसी बनाया एक है, व्यक्ति उन्होंने ने, इस देश को किसी गढ़ा है, एक व्यक्ति उन्होंने ने, अपना खून पसीना इस देश के लिए बहाया है, देखिए, तो उनका राइट है, और उस राइट के नीचे जो है वो कांग्रेस पार्टी भी चलती है, किसी उनको एक सपोर्ट भी व्यक्ति ने करती जो है, है वो लेकिन आजादी आप हासिल लोग नहीं जो करी है, थी। आप लोग किसी सिर्फ एक उनको एक व्यक्ति ने टारगेट करके लेके आजादी चलते हासिल हैं, नहीं और जो करी थी। सांप्रदायिकता मैं फैलाने की आपको बात बोल करते रहा हैं हूँ, वो आप वही लोग करते महात्मा हैं, गांधी ये है याद रखिए आप इस जो चीज को। आरएसएस के शिविर में भी गए थे और वहाँ हेडगेवार जी के साथ वो बैठे थे, तो उन्होंने बोला है जो मैं नहीं कल्पना कर सका वो आपने करके दिखा दिया। जहाँ हिंदुस्तान की हेगड़ेवार सभी जी, जातियां सुनिए, इकट्ठे बैठ के करेक्ट घर चलिए में आप रहती है। लोग मुद्दे से मैं बाहर हो गए महात्मा हैं, गांधी को कोट कर रहा हूँ। मुद्दे से बाहर हो गए हैं आप लोग, कहीं और पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के बात यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की हो रही है, नेम प्लेट की हो रही है, योगी मॉडल की हो रही है, लेकिन आप लोग चर्चा को कहीं और ले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों जुड़े। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद जो है कांग्रेस में एक तरह से महाभारत शुरू हो गई है और मतभेद भी सामने आ रहे हैं। हिमाचल सरकार का जो फैसला है उसको लेकर कई नेता जो हैं सहमत नहीं है। विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया गया है, अब उनसे जो आलाकमान है उस सवाल करेगा। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह क्या कहते हैं, उनका स्टैंड क्या रहेगा, वो देखेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।